व्हाट इज द बेस्ट टेन्योर ऑफ ए होम लोन? होम लोन के लिए सबसे फायदेमंद टेन्योर क्या हो सकता है? तो चलिए इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। एक बंदा है जिसका नाम है अमित। वो एक आईटी कंपनी में काम करता है और उसका नेट सैलरी है 95,000। तो उसने कुछ साल सेविंग्स किया और फाइनली उसने एक फ्लैट लेने का सोचा जिसका वैल्यू था 55 लाख। तो उसने क्या किया, 10 लाख एज ए डाउन पेमेंट किया और बाकी का उसने 45 लाख का बैंक से लोन लिया। जैसे ही वो बैंक में लोन लेने के लिए जाता है तो बैंक वाले ने उनको 3 ऑप्शन बताए टेन ईयर के, 15 साल, 20 साल, 25 साल। तो अमित वहां पे कंफ्यूज हो गया कि मैं कितना जो टेन ईयर है वो रखूं जिससे मैं फायदा हो सकूं, जिससे मुझे फायदा मिले और साथ में मेंटली ऐसा ओवरबर्डन भी ना लगे, तो मैं फाइनेंशियली या मेंटली डिस्टर्ब भी ना हो। तो हम तीनों का चलिए कंपैरिजन करते हैं। ऑप्शन वन, 15 साल में क्या होता है कि लेटेस्ट से कि सब में 9% उसका रेट चल रहा है। तो 15 साल में उसका ईएमआई कितना आएगा, 45,700 रुपीज पर मंथ। तो वो क्या करेगा कि 95,000 में से 45,700 उसने सोचा कि ये मैं क्या सभी एक्सपेंस करके निकाल के ये पे कर सकता हूँ। तो उसने एक ये रखा कि चलो मैं मुझे इसका ईएमआई आ रहा है 45,700। अभी मैं चलो दूसरे भी ऑप्शन को एक्सप्लोर करूँ। तो उसने 20 ईयर्स का ऑप्शन एक्सप्लोर किया। तो उसमें उसका ईएमआई आ रहा था 40,500 रुपीज। तो यहाँ पे आप देखिए उसका 45,700 था और नीचे उसका ईएमआई कम हो गया अराउंड 5,000 रुपीज। तो उसने सोचा चलो और भी मैं एक्सप्लोर करता हूँ कि अगर 25 साल के लिए रखता हूँ तो मेरा ईएमआई कितना होता है। तो वहां पे उसने कैलकुलेशन किया तो उसका ईएमआई आ रहा था 37,000। तो आप देखिए 37,800 और कहाँ है आपका 45,000। तो ऑलमोस्ट 7 to 8,000 रुपीज का यहाँ पे उसको कम ईएमआई देना पड़ रहा था। तो राहुल ने सोचा कि क्या मैं कम ईएमआई ऐसे सोचूं तो क्या होगा। तो उसने ये सोचा कि अगर मैं ये 25 साल वाली लोन लूंगा तो उसमें मेरा ईएमआई तो कम आएगा, लेकिन जब 25 साल के बाद मेरा होम लोन पूरा होगा तो मैं 10 से 15 लाख हायर कॉस्ट पे करूंगा कंपेयर टू 15 साल की लोन। 15 साल की लोन क्या थोड़ा आपको कुछ साल के लिए मेंटली और फाइनेंशियली ऐसा आपको प्रेशर देगी, लेकिन ओवरऑल वो आपको 10 से 15 लाख 25 साल की कंपैरिजन में चीप पड़ेगी। तो राहुल ने खुद का क्या किया कि एक्सपेंस का एनालिसिस किया, कुछ इमरजेंसी फंड का एनालिसिस किया, बैलेंस ईएमआई का सोचा। तो उसके बाद में उसने कंक्लूजन लिया कि चलो मैं ना तो 15 साल ना तो 25 साल, मैं 20 साल का टेन्योर रखता हूँ जिससे मुझे उतना फाइनेंशियली भी लोड ना पड़े या मेंटली भी मैं स्ट्रेस फ्री रहूं कंपेयर टू 15 ईयर्स, और मेरा पॉकेट से ज्यादा मनी भी ना जाए कंपेयर टू 25 ईयर्स का होम लोन। तो उसमें उसने एक एक्स्ट्रा स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी ऐसा अपनाया कि जैसे जैसे उसके पास कुछ सेविंग होता है या एक्स्ट्रा बोनसेस आते हैं या फिर कुछ ऐसा बिजनेस साइड बिजनेस से प्रॉफिट होता है, तो पूरा अमाउंट क्या करता है वो 20 साल वाली लोन के प्रिंसिपल में ऐड कर देता है। तो ऐसे ऐसे करके क्या उसका मंथली ईएमआई भी कम होता जा रहा है, साथ में उसका होम लोन का टेन्योर भी 20 साल से लेके 17, 15, 12 साल में खत्म हो जाएगा। तो सिंपल रूल होम लोन के लिए है कि आपको क्या करना है कि आपके ये ध्यान रखना है कि आपका ईएमआई है जो वो 30 से 40% के आसपास ही होना चाहिए आपकी टोटल इनकम के। तो आपका सैलरी अगर 1 लाख है तो 30 से लेके 40,000 तक का ही ईएमआई आप रखो। तो उतना टेन ईयर आपको कौन सी लोन में मिलता है वो आपको देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको टेन ईयर चूज करना पड़ेगा। तो फाइनल इंक्लूजन क्या है कि आपका सैलरी, आपका मंथली एक्सपेंस, आपका फ्यूचर का कोई फाइनेंशियल प्लान है वो सभी आप कंसिडर करो और उसके बाद आप लोन का टेन ईयर चुनो ताकि आपके लिए स्ट्रेस फ्री लोन मिले। थैंक यू।